आओ कुछ अच्छा करें। प्रीतम ने बूढ़े सब्जी विक्रेता को समझाया, बाबा, आपने इस ठेले और सब्जी पर 2,000 रुपए खर्च किए हैं। मैं इस सब्जी और ठेले के बदले आपको 6,000 रुपए दे देता हूँ। आप इससे अच्छा कोई धंधा शुरू कर लेना। मैं आपसे ये ठेला और सब्जी लेकर इस विकलांग और अनाथ लड़के को दे देना चाहता हूँ, ताकि ये भीख मांगनी छोड़ दे। बेचारा सड़क पर रहता है, भीख मांगता है, क्योंकि इसके पास और कोई विकल्प नहीं है। इसे ठेला और सब्जी मिल जाए तो ये कमाने लगेगा और स्वावलंबी हो जाएगा। एक बात और बाबा जी, आप अपने दोनों बेटों को खोकर संतानहीन हो गए हैं। यदि आप इसे अपना बेटा बना लें तो आपको बुढ़ापे का सहारा एक बेटा मिल जाएगा, इसे माँ बाप मिल जाएंगे और मैं भी कुछ अच्छा कर सकूंगा। इस कहानी के पिछले एपिसोड तलाश ए इश्क 3 में आपने सुना, पढ़ा और पाया कि 5 स्टार पार्टी अटेंड करने के लिए प्रीतम ने सूट किराए पर लेने चाहे तो दुकान में डाका डालने का वीडियो बनाने की जरूरत पेश आ गई, जिसमें एक ड्राई क्लीनर ने इन दोनों भाइयों के साथ वीडियो में एक्टिंग की। प्रीतम और उसका भाई बुद्धू दोनों सूट पहनकर टाइयां लगाकर पार्टी अटेंड करने के लिए 5 स्टार होटल पहुंचे। 5 स्टार होटल के वेटरों को जब पता चला कि ये दोनों बाहर से आए हुए छोटे से शहर के लोग हैं और पहली बार 5 स्टार होटल देखने आए हैं, तो वेटरों ने उन्हें अपने बातों से घुमा दिया, उनके सूट उतरवा लिए, जेबें खाली करवा ली और एक पार्टी में सर्विस करने पर लगा दिया। फिर भी प्रीतम और बुद्धू अपने उद्देश्य में सफल हुए और उनके लिए ये पार्टी ही अगले वीडियो की कहानी बन गई। इस पार्टी में उन्हें आज की बोल्ड लेडीज के विषय में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। इन बोल्ड लेडीज के माता पिता की मानसिकता भी समझने का मौका मिला। बहुत सी ऐसी चुगलियां भी देखने सुनने को मिली जिनकी कहानियां बन सकती थी। अब आगे की कहानी सुने और पढ़ें। आओ कुछ अच्छा करें। अगले दिन सूट वापस करने गए तो कहानी ने कुछ और ही मोड़ ले लिया। ड्राई क्लीनर सूट वापस लेने में आनाकानी करने लगा। खींचतान में 10 मिनट लग गए। उसकी नीयत सिक्योरिटी में रखे 20,000 रुपये वापस देने की नहीं थी। काफी कहा सुनी के बाद ड्राई क्लीनर ने एक सुझाव दिया, सूट ले जाओ, मैं एफआईआर कर देता हूँ, पुलिस को कुछ रिश्वत देकर केस बंद करवा दूंगा, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। डाके का वीडियो वायरल होने से मेरी दुकान की पब्लिसिटी भी हो जाएगी। तुम्हें 50,000 रुपए के सूट 20,000 रुपए में मिल जाएंगे। दोनों का फायदा है। 6 महीने से ये सूट यहाँ टंगे हुए हैं, कमीने लेने नहीं है, बड़े लोग हैं ना, फालतू होंगे, मैं 20,000 रुपए में तुम्हें बेच देता हूँ। ड्राई क्लीनर प्रीतम को बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन प्रीतम बेवकूफ थोड़ी था। उसने बुद्धू को इंस्ट्रक्शन दी, इन्हें डाके की शूटिंग से पहले इनसे हुई बातचीत की स्ट्रिंग शूटिंग दिखा दो। बुद्धू ने ड्राई क्लीनर को स्ट्रिंग शूटिंग दिखाई। प्रीतम ने ड्राई क्लीनर को समझाया, तुम चाहे डाके का वीडियो पुलिस को देकर एफआईआर करो या ना करो, हम चाहें तो तुम्हें जेल भेजकर इस दुकान में अपने चैनल का ऑफिस बना सकते हैं। हमें लूटने और ग्राहकों को धोखा देने वाली इस सारी बेईमानी की योजना बनाने और चलाने वाले तुम हो। दुकानदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। घबराकर कुछ बोलने का प्रयास किया तो शब्द ही नहीं मिले। प्रीतम ने विजयी मुस्कान के साथ उसे कहा, हम बातों की फिल्में बनाने वाले यूट्यूबर हैं। और उसे आगे बताने लगा, हमें अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक इन सूटों की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी में दिए हुए हमारे पैसे वापस निकालो। ठीक है, अपने पैसे वापस ले लो, दुकानदार ने बुझे हुए स्वर में जवाब दिया। वह तो हमारे ही हैं, निकालो। दुकानदार ने ड्रार में से नोटों का बंडल निकालकर उसमें से 3,000 रुपए निकाले और बाकी 17,000 रुपए से वापस दिए तो प्रीतम ने कहा, ग्राहकों के कपड़ों का किराया लेना बेईमानी है। अपनी दुकानदारी में बेईमानी करते हो। अब तो रंगे हाथों सबूत के साथ पकड़े गए हो। तुमने अपने लिए जेल की टिकट खरीद ली है। पूरे पैसे वापस करो, अच्छा रहेगा। दुकानदार ने बेबसी से बाकी 3,000 रुपए भी उसे दिए तो प्रीतम ने गिनकर जेब में रख लिए और दुकानदार से कहने लगा, ये माल तो हमारा ही था। हमारे साथ और अपने ग्राहकों के साथ बेईमानी की कोशिश करने का जुर्माना क्या दोगे? दुकानदार तो ऐसे हिलने लगा जैसे भूचाल में नारियल का पेड़ हिलता है। प्रीतम ने रियायत दी और कहा, हम मुगलों की तरह तुम्हें लूटने नहीं आए, इसलिए तुम्हें छोड़ सकते हैं अगर अपनी सजा खुद डिसाइड कर लो तो।
अगर नहीं करना चाहते तो हम पुलिस बुला लेते हैं, उन्हें सारी कहानी बता देते हैं, उनसे खुद निपट लेना। लेकिन पुलिस यहाँ तुम्हारी दुकान पर आएगी तो सारी कॉलोनी को जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी दुकान चलती है या बंद होती है ये भगवान ही जाने। और प्रीतम ने अपना फोन उसकी आंखों के सामने हिलाते हुए कहा, इसे हम पुलिस में दे दें तो क्या होगा इसका अंदाजा कर लो। ग्राहकों के सूटों का किराया खाने का सबूत और 20,000 रुपए की बेईमानी करने की पूरी स्कीम की रिकॉर्डिंग इसमें है। ड्राई क्लीनर ने 100 रुपए निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए तो प्रीतम ने कहा, ग्राहकों के सूटों का किराया खाने की बेईमानी 3,000 रुपए की थी, उसका क्या जुर्माना दोगे? मेरे पास सिर्फ 200 रुपए बचे हैं। बुद्धू ने याद करवाया, हमारा वीडियो भी चाहिए। प्रीतम ने दुकानदार को कुछ दबंगी दिखाते हुए कहा, अपना फोन दिखाओ, उसमें से वीडियो डिलीट करना है। प्रीतम ने बुद्धू को फोन देते हुए कहा, डाके का वीडियो अपने फोन में ट्रांसफर कर लो और दुकानदार को आज्ञा दी, दुकान के गले में से जुर्माने के पैसे निकालो। दुकानदार ने अनिच्छा से दराज खोला तो उसमें से 2,000 रुपए और निकले, कुल 2,200 रुपए हुए। प्रीतम ने उसके हाथ से नोट लिए। दुकानदार डरा हुआ बेबस सा उसे देखता रह गया। प्रीतम ने कुछ दया दिखाई और उसे 200 रुपए वापस देते हुए कहा, हम डाकू नहीं हैं, लेकिन तुम्हें बेईमानी की सजा देनी जरूरी है। सजा नहीं मिलेगी तो तुम पता नहीं कितने आदमियों से बेईमानी करोगे। मेरी कुछ कहानियां ऐसी हैं कि उन पर बहुत मनोरंजक वीडियो बन सकते हैं और मैं बनाना चाहता भी हूँ, पहले बनाता भी रहा हूँ, लेकिन अब मेरे संपर्क में एक्टिंग करने वाले नहीं हैं। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो संपर्क करें। अगर आपका कोई दोस्त या परिचित भी इच्छुक हो तो उसे भी संपर्क करने को प्रेरित करें। धन्यवाद। अभी उसने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि एक कमजोर विकलांग भिखारी वहां आया। उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। उसकी एक टांग खराब थी। एक डंडा बैसाखी की तरह उसने बगल में लगा रखा था, उसी के सहारे चल रहा था। प्रीतम ने 1 मिनट उसे देखा तो बुद्धू को उसका वीडियो शूट करने का इशारा किया। बुद्धू उसकी वीडियो बनाने लगा। प्रीतम ने ड्राई क्लीनर से कहा, अब कुछ देर आराम से ऐसे ही खड़े रहना, हमने काम करना है, बीच में बोलना मत। और प्रीतम ने अपने बैग से एक एफएम माइक निकालकर भिखारी के आगे किया और उससे बोला, हम एक फिल्म बना रहे हैं, हमें बताओ तुम भीख क्यों मांगते हो? मेरे माता पिता भिखारी थे, वे मर गए हैं, अब मैं भीख मांगता हूँ। प्रीतम को कुछ धक्का सा लगा, माता पिता भी भिखारी थे? तो भिखारी ने जवाब दिया, हाँ साहब, मैं खानदानी भिखारी हूँ। मेरे बापू ने बताया था कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसके टुकड़े हुए थे तो हमारे दादा अपनी ज़मीन जायदाद पाकिस्तान में छोड़कर जान बचाकर यहाँ आए थे और भिखारी बन गए थे। ओह! प्रीतम को अचंभा हुआ। अनाथ हो? हाँ बाबूजी। कोई काम क्यों नहीं करते? कोई नौकरी कर सकते थे। विकलांग को कोई काम नहीं देता बाबूजी, भिखारी को तो वैसे ही कोई काम पर नहीं रखता, 1-2 रुपए देकर भगा देते हैं। भिखारी ने अपनी खराब टांग दिखाते हुए बताया। प्रीतम ने पास में ही एक बहुत बूढ़े सब्जी बेचने वाले की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा, वह देखो, वह कमजोर बूढ़ा आदमी इस उम्र में भी सब्जी बेच रहा है, तुम ये काम नहीं कर सकते? मैं भी कर लेता साहब, अगर मेरे पास काम करने लायक पैसे होते तो। प्रीतम को सच्चाई का एहसास हुआ। उसने ध्यान से उसे देखते हुए पूछा, अगर तुम्हें ठेला और सब्जी बेचने के लिए मिल जाए तो क्या भीख मांगनी बंद कर दोगे? तो उस लंगड़े भिखारी ने जवाब दिया, बाबूजी खुद तो ठीक से चल नहीं सकता, ठेला पता नहीं खींच सकूंगा या नहीं खींच सकूंगा, फिर भी कोशिश करूंगा। भीख मांगना तो अच्छा नहीं लगता, अपने घर के आसपास भी तो कहीं बैठकर बेच सकते हो। प्रीतम ने समाधान दिया। भिखारी ने बताया, बाबूजी सड़क पर सोता हूँ, घर नहीं है, मेरा तो जन्म ही सड़क पर हुआ था। प्रीतम को एक और धक्का लगा। ओह बाबूजी, अगर मैं कर सकता तो कर लेता, भीख मांगता ही क्यों? भीख मांगने में सब्जी बेचने से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। सारा दिन एक टांग से 100 गलियों की खाक छानता हूँ, तब कहीं जाकर पेट भरने लायक पैसे मिलते हैं, चवन्नी अठन्नी से ज्यादा कोई देता ही नहीं। प्रीतम ने हैरानी से उसे पूछा, यहाँ के लोग इतने संवेदनहीन हैं? तो भिखारी ने बताया, किसी को विश्वास ही नहीं होता कि मैं विकलांग हूँ,
वैसे भी गरीब भिखारी को सिक्के ही मिलते हैं। किसी शराब की दुकान के पास खड़े हो जाया करो, शराब पीकर लोग शेर दिल हो जाते हैं। भिखारी ने एक अजीब सा राज खोला। वहाँ बदमाश भिखारियों का राज चलता है। वह लोग दुकानदार और पुलिस को रिश्वत देकर अपनी जगह बना लेते हैं। हम जैसे भिखारी को पांच फटकने भी नहीं देते। बुद्धू ने प्रीतम को याद करवाया, तुम्हें याद है वह फिल्म जिसमें अनूप कपूर भिखारियों का डॉन बना था? एक मिनट रुको। प्रीतम ने भिखारी को रोका और उस सब्जी वाले बूढ़े के पास गया जो कुछ दूर अपने ठेले के पास खड़ा सब्जी बेच रहा था। बुद्धू उसकी वीडियो शूट करते हुए उसके साथ गया। प्रीतम बूढ़े से कहने लगा, बाबा, हम गरीब लोगों की सहायता के लिए फिल्म बना रहे हैं। आप बताएं, आप इतनी उम्र में सब्जी क्यों बेच रहे हैं? उस बूढ़े ने उदासी भरे स्वर से कहा, बाबूजी, रोटी तो कमानी पड़ती है ना। प्रीतम ने पूछा, आपके बच्चे काम नहीं करते? बूढ़े ने बताया, दो जवान बेटे थे। एक किसी लड़की को लेकर कहीं चला गया, दूसरा रिक्शा चलाता था, वो एक्सीडेंट में मर गया। अब बूढ़ा बूढ़ी बचे हैं, कोई रोटी देने वाला नहीं है, इसलिए काम करना पड़ता है। 50-60 रुपए रोज कमा लेता हूँ सब्जी बेच के। वैसे तो मेरी पत्नी भी काम कर लेती है थोड़ा बहुत, उसके घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन मैं किसी तरह दो घरों की सफाई कर लेती है। 1000 एक रुपया उसे महीने का मिल जाता है। मेरी कुछ कहानियां ऐसी हैं कि उन पर बहुत मनोरंजक वीडियो बन सकते हैं और मैं बनाना चाहता भी हूँ। पहले बनाता भी रहा हूँ, लेकिन अब मेरे संपर्क में एक्टिंग करने वाले नहीं हैं। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो संपर्क करें। अगर आपका कोई दोस्त या परिचित भी इच्छुक हो तो उसे भी संपर्क करने को प्रेरित करें। धन्यवाद। इतने पैसों से गुजारा हो जाता है? हाँ बाबूजी, हो तो जाता है, रोटी ही तो खानी है। लेकिन मुझे मंडी से सब्जी लाने में 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वह बहुत बड़ी मुश्किल है। अगर मैं यहाँ किसी से सब्जी लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। सब्जी ज़्यादा महंगी हो जाए तो कोई खरीदता नहीं। औरतें वैसे भी सौदेबाजी बहुत करती हैं। बूढ़े ने अपनी व्यवस्था बताई। प्रीतम ने उससे पूछा, इस काम में कितने पैसे लगाए थे? तो बूढ़े ने बताया, लड़के का रिक्शा 2000 रुपए में बिका था। 1500 रुपए का ये ठेला लिया था और 500 रुपए की रोज सब्जी लेके आता हूँ, उसमें से 60-70-80 रुपए बच जाते हैं। प्रीतम ने उससे पूछा, अगर मैं आपको इस ठेले और सब्जियों के बदले 2000 रुपए दे दूं तो क्या आप कोई और काम शुरू कर सकते हैं? मुझे सब्जी समेत ये ठेला चाहिए। प्रीतम ने ठेले की तरफ इशारा करते हुए उसे कहा। बूढ़े ने सवाल किया, ठेला और सब्जी आपको दे दूंगा तो मैं रोटी कैसे कमाऊंगा? तो प्रीतम ने कहा, इन पैसों से कोई आसान काम शुरू कर लेना। बूढ़े ने जवाब दिया, वही तो कोशिश कर रहा हूँ साहब। अपनी झोंपड़ी के पास एक जगह देखी है, थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तो वहाँ रोटी सब्जी का अड्डा लगा लूंगा। बूढ़ा बूढ़ी दोनों वहाँ बैठकर रोटी सब्जी बनाकर बेच लिया करेंगे और खा भी लिया करेंगे। जिंदगी का बाकी बचा वक्त ही तो पूरा करना है। प्रीतम ने पूछा, उसके लिए कितने पैसे चाहिए? बूढ़े ने जवाब दिया, 5000 रुपए की जरूरत है, सामान खरीदना पड़ेगा ना। प्रीतम ने अपने हाथ में पकड़े 2000 रुपए उसे दिखाए और कहा, ये 2000 रुपए ये ड्राई क्लीनिंग वाला दुकानदार दे रहा है। अगर मैं अपनी जेब से 3000 रुपए मिलाकर 5000 रुपए आपको दे दूं तो आपका काम चल जाएगा? बूढ़े को विश्वास नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों करोगे? प्रीतम ने उसे बताया, उसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। बूढ़े ने पूछा, वो क्या? तो प्रीतम उसे कहने लगा, वह भी बता देता हूँ। और उसने भिखारी नवयुवक को इशारे से बुलाया और उसके सामने बूढ़े से कहने लगा, मैं ये ठेला आपसे खरीद कर इस अनाथ बच्चे को दे दूंगा। ये भीख मांगनी बंद कर देगा और स्वावलंबी हो जाएगा। और आपकी ड्यूटी ये है कि इस बच्चे को गोद लेकर अपना बेटा बना लें। यही आप दोनों से मेरी शर्त है। बूढ़े ने अपनी बेबसी बताई। हम बूढ़ा बूढ़ी अपनी रोटी तो पूरी कर नहीं पाते, इसको कहाँ से खिलाएंगे? प्रीतम ने उसे समझाया, इसीलिए तो इसे सब्जी का ठेला दे रहा हूँ। मैं आपको एक कमाऊ बेटा दे रहा हूँ जो घर के लिए कुछ कमा कर लाएगा। आप भी खाना बनाकर कुछ ना कुछ कमा ही लोगे ना। मिलजुल कर गुजारा कर लेना। आप दोनों को बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा, इस अनाथ को माँ बाप मिल जाएंगे। बूढ़ा और विकलांग लड़का दोनों आश्चर्यचकित कभी उसे और कभी एक दूसरे को ताकते हुए रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है।
प्रीतम ने आगे कहना शुरू किया, बाबा मैं चाहता हूं कि आप इस लड़के को अपने बेटे के रूप में अपना लें, इसे अपने परिवार का हिस्सा बनाएं, अपने घर में जगह दें और इसे हमेशा अपने पास रखें। बूढ़ा चकराया पड़ा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। यही हाल उस विकलांग लड़के का था, वह भी हैरान हुआ पड़ा था। प्रीतम भिखारी लड़के की तरफ मुड़ा और सख्ती से पूछने लगा, तुम इनको अपना पिता स्वीकार कर सकते हो? भिखारी लड़का दुविधा में था, कहने लगा, बाबूजी मुझे माँ बाप मिल जाएं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? प्रीतम ने बूढ़े से पूछा, आप बताओ आपको मंजूर है? बाबूजी दो बेटे खो चुके हैं, एक बेटा मिल जाए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम बूढ़ा बूढ़ी तो इसे सब आंखों पर बिठा लेंगे, लेकिन क्या ये हमें अपने माता पिता की जगह दे देगा? प्रीतम ने बूढ़े को बताया, बाबा ये लड़का एक अनाथ है, सड़कों पर रहता है, भीख मांगता है, क्योंकि इसके पास कोई और विकल्प नहीं है। अब इससे ठेला और सब्जी मिल रही है तो कमाने लगेगा। यदि आपके घर में जगह मिल गई तो इसे घर भी मिल जाएगा, माँ बाप भी मिल जाएंगे। 4 दिन सब लोग साथ रहोगे तो दिलों में जगह बन ही जाएगी। दोस्तों, मैं एक कमर्शियल आर्टिस्ट और डिज़ाइनर हूँ। ऑनलाइन डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ। डिज़ाइनिंग का काम हो या किसी पुस्तक की ऐसी ही वीडियो बुक बनवाना चाहते हो तो संपर्क करें। ओम कुमार 9811166943 अथवा ईमेल करें omkumararora@gmail.com। बूढ़े ने जवाब दिया, बाबूजी मेरी तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी अगर दो बेटों को खोने के बाद एक बेटा मिल जाए, लेकिन इसके दिल में क्या है वो तो यही बता सकता है। और उसने बड़ी उम्मीद से लड़के की तरफ देखा। प्रीतम ने लड़के की तरफ प्रश्नात्मक दृष्टि की तो उसने हामी में सिर हिलाया। प्रीतम ने कुछ खुश्क स्वर में उससे कहा, मुझसे वादा करो कि तुम इस बूढ़े आदमी और इसकी पत्नी को अपने माता पिता जैसा सम्मान दोगे और इनके साथ एक बेटे की तरह रहोगे। लड़का 1 मिनट सोचता रहा और फिर कहने लगा, मैं वादा करता हूँ। प्रीतम ने फिर सख्ती से उसे कहा, अगर तुमने इनके साथ अच्छा व्यवहार ना किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा और तुम जेल जाओगे। ये बात याद रखना। और प्रीतम ने पैसों का बंडल बूढ़े की तरफ बढ़ाया और उससे पूछा, आपका क्या फैसला है? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा मिलने से अच्छा और क्या हो सकता है बाबूजी, आप तो देवता हो। क्या आप इस लड़के को अपने बेटे के रूप में अपने घर में रखने के लिए सहमत हैं? प्रीतम ने दृढ़ता से पुष्टि की मांग की। मैं जी जान से इसे अपने बेटे की तरह प्यार करूंगा बाबूजी। और प्रीतम के पांव छूने के लिए इसके पांव पर झुक गया। कृपया ये मत करो बाबा, आप मेरे पिता समान हैं। मेरी बात सुनिए। ये ड्राई क्लीनर और मैं आधे आधे पैसे मिलाकर 6,000 रुपये से आपकी सहायता कर रहे हैं। इन्होंने अभी मुझे 2,000 रुपये दिए हैं। मैं अपने 3,000 रुपये मिला के आपको 5,000 रुपये अभी दे रहा हूँ। 1,000 रुपये आप कल इनसे आके ले जाना, ठीक है? प्रीतम बूढ़े को 5,000 रुपये देते हुए कहने लगा, आप ये ठेला और ये सब्जियां 6,000 रुपये में मुझे बेच रहे हैं, अपना नाम पता बताएं, रसीद बनवानी पड़ेगी। हल्दीराम, उसने बताया। और प्रीतम ने ड्राई क्लीनर को आदेश दिया, एक रसीद बनाओ, लिखो हल्दीराम ने अपना सब्जी का ठेला प्रीतम को 6,000 रुपये में बेचकर नकद 5,000 रुपये प्राप्त किए। ड्राई क्लीनर ने रसीद बनाई तो प्रीतम ने बाबा से कहा, इस पर साइन कर दो। हल्दीराम ने साइन किए तो प्रीतम ने ड्राई क्लीनर को आदेश दिया, इसमें गवाह की जगह अपना नाम पता लिखकर साइन करो और इस पर लिखो कि तुम 1,000 रुपये हल्दीराम से उधार कर रहे हो और कल देने का वादा कर रहे हो। ड्राई क्लीनर ने बेदिली से लिख दिया तो रसीद लेकर प्रीतम ने अपने पर्स में रख ली और भिखारी युवक से कहने लगा, मैं ये ठेला इस शर्त पर तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम हल्दीराम जी को अपना पिता मानोगे और हमेशा पूरा सम्मान दोगे और बेटे की तरह ही इनका ध्यान रखोगे। मंजूर है? भिखारी ने सहमति में सिर हिलाया और उसके पांव छूने के लिए झुका तो प्रीतम ने उसे कहा, मेरे नहीं अपने पिता के पांव छुओ और हाथ जोड़कर इनसे आग्रह करो कि तुम्हें अपना बेटा बना लें। भिखारी पहले तो झिझका, फिर हल्दीराम के पांव छुए और हाथ जोड़कर प्रीतम के कहे हुए शब्द दोहरा दिए। हल्दीराम ने उसे गले लगा लिया। दी प्रीतम ने लड़के को फिर से वार्निंग दी, अगर जरा सी भी गड़बड़ करोगे तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा और ये ठेला तुमसे लेकर किसी और को दे दूंगा, समझ गए? प्रीतम ने युवक की पीठ थपथपाई और ड्राई क्लीनर से संबोधित हुआ,
कल बाबा को 1000 रुपए ईमानदारी से दे देना, नहीं तो ये पर्ची भी एफआईआर के साथ लग जाएगी। प्रीतम की चेतावनी सुनकर ड्राई क्लीनर का सांस सूख गया। बूढ़े हल्दीराम की आंखों में आंसू आ गए। वह भरी आवाज में कहने लगा, आप इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं, भगवान आपको सदा सुखी रखे। उसने इन शब्दों से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। लेकिन मुझे 5000 रुपये से ज्यादा नहीं चाहिए। मैं 1000 रुपये फालतू क्यों लूं? ये 1000 रुपये मैं इसके कपड़ों के लिए आपको दे रहा हूँ। बेटा, मिल रहा है, मंदिर में प्रसाद बांटो। यहाँ आसपास कोई मंदिर है? पास ही में है, उसने बताया। प्रीतम ने ड्राई क्लीनर को आदेश दिया, 101 रुपए के लड्डू लेकर आओ। चलो जल्दी करो। और सब मिलकर मंदिर गए। वहां जाकर सबने पूजा की। प्रीतम ने ड्राई क्लीनर को आदेश दिया, भगवान के सामने शपथ लो कि भविष्य में किसी से बेईमानी नहीं करोगे। मेरी कुछ कहानियां ऐसी हैं कि उन पर बहुत मनोरंजक वीडियो बन सकते हैं और मैं बनाना चाहता भी हूं। पहले बनाता भी रहा हूं, लेकिन अब मेरे संपर्क में एक्टिंग करने वाले नहीं हैं। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो संपर्क करें। अगर आपका कोई दोस्त या परिचित भी इच्छुक हो तो उसे भी संपर्क करने को प्रेरित करें। धन्यवाद। ड्राई क्लीनर ने मजबूरी के मारे शपथ ली। बूढ़े और किशोर युवक ने मंदिर के बाहर गरीबों में लड्डू बांटे। प्रीतम ने बूढ़े को हिदायत दी, कुछ मिठाई घर के लिए भी ले जाना, पड़ोस में बांटना। इस लड़के के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने हैं, जो बाकी पैसे बचेंगे बच्चे को जेब खर्ची के लिए दे देना। और ड्राई क्लीनर को सख्ती से कहने लगा, कल बिना हील हुज्जत के 1000 रुपये इन्हें दे देना, नहीं तो इतना ही जुर्माना और लग जाएगा। मैं कल आकर कंफर्म करूंगा। ड्राई क्लीनर ने बेबसी से सहमति जताई और प्रीतम भिखारी से कहने लगा, वायदा करो आज से भीख नहीं मांगोगे। भिखारी उसके पांव पर झुक गया और कहने लगा, भगवान की सौगंध, अब भीख नहीं मांगूंगा। अगर मांगते मिल गए तो पुलिस के हवाले कर दूंगा और धोखाधड़ी के केस में जेल करवा दूंगा, समझे? माता पिता का ध्यान रखना। और उसने उसकी पीठ थपथपाई। बूढ़े ने भी प्रीतम के पांव छुए और कहने लगा, आपने तो हम बूढ़ों को जीने का सहारा दे दिया बाबूजी। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। प्रीतम ने उसे पकड़कर उठाया और कहा, आपको ये आदमी पैसे ना दे तो पुलिस में रिपोर्ट कर देना और मुझे बताना। और अब आपकी ड्यूटी है कि अपने बेटे को सब्जी खरीदने और बेचने के सारे गुर तब तक समझाएं जब तक लड़का पूरा सब्जी विक्रेता ना बन जाए। आपके पास फोन है? बूढ़े ने बताया, नहीं। तो प्रीतम बुद्धू से कहने लगा, बुद्धू, हम जो छोटा फोन ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बाबा जी को दे दो। बाबा, आप ये फोन रखो और मुझसे फोन पे बात करते रहना। मैं आपको सिम लेके दे देता हूँ। बुद्धू ने फोन निकालकर बाबा को दिया तो प्रीतम ने ड्राई क्लीनर से कहा, अपना फोन मुझे दो। ड्राई क्लीनर ने फोन दिया तो प्रीतम ने उसमें से सिम निकालकर ड्राई क्लीनर को दे दिया और फोन बुद्धू को देते हुए कहने लगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग इससे कर लिया करना। यह फोन अब इनको नहीं दिया जा सकता है। और ड्राई क्लीनर से कहने लगा, जो पैसे हमने बुजुर्ग को दिए हैं वह तुम्हारा प्रायश्चित है और ये तुम्हारी बेईमानी का जुर्माना है। 1000 रुपए में तुम ये फोन हमें बेच रहे हो, उसकी रसीद बना कर दो। ड्राई क्लीनर ने रोते बिलखते हुए रसीद बनाकर दी। प्रीतम ने ड्राई क्लीनर से पूछा, सिम किसके पास मिलेगी? तो उसने बताया कि साथ वाली दुकान से मिल जाएगी। और प्रीतम ने बाबा को फोन की सिम लेकर दी। ये काम पूरा करके दोनों भाई वहां से चले तो ड्राई क्लीनर एक भौंदू की तरह उन्हें जाते हुए देखता रह गया। शाम को अपने गेस्ट हाउस में पहुंचकर प्रीतम और बुद्धू ने विस्की पीते हुए अपने साथ घटित इस कहानी का नाम आओ कुछ अच्छा करें निश्चित किया और बहुत देर तक बातें करते रहे। इससे आगे की कहानी अगली बार। भाइयों और बहनों, दोस्तों और दोस्तियों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं, ये थी यूट्यूबर के प्यार नंबर 2 की कहानी आओ कुछ अच्छा करें। इससे अगली कहानी है वासना प्रेम नंबर 1, जिसमें वासना भी है और प्रेम भी। मैंने 1990 में तस्वीर नाम की ये कॉमेडी फिल्म बनाई थी। उसके बाद अपने बिजनेस में इतना उलझा कि और कुछ बनाने का अवसर ही नहीं मिल पाया। इस फिल्म की कहानी एक वीडियो बुक के रूप में ओम कुमार मूवीज पर चल रही है, आप पढ़ सकते हैं। मेरे और भी कई नावलों की वीडियो बुक्स मेरे चैनल पर हैं,
आप सफर करते हुए या आराम करने के समय पढ़ सकते हैं। उन सब की लिस्ट पेश है। हंसाने वाली इस कहानी पर नाटक का मंचन हुआ तो हॉल की सभी सीटें भर गईं, तो 100 से अधिक लोगों ने हंसते हुए खड़े होकर इस शो को देखा। उसके बाद इस कहानी पर फिल्म बनी। अब 5 भागों में बटी वीडियो पुस्तकें पढ़ें। 3 एपिसोड में सिमटा उपन्यास। इंसान अपनी नियति खुद निर्धारित करता है। कैसे? इस वीडियो बुक में पढ़ें। वीडियो बुक के 15 एपिसोड में बटा एक रोमांटिक उपन्यास है, दीवार। 3 कैदी 3 पाप। इस कहानी में 7 साल की कैद भुगत रहे 3 कैदियों की आप बीती पढ़ें, जिन्होंने प्यार करने का अपराध किया और 7 साल की सजा पाई। एक यूट्यूबर को नई प्रेम कहानियों के लिए कैसे कैसे प्रेमी और प्रेमिकाओं से निपटना पड़ा और उसे कैसी कैसी कहानियां मिली, इन 15 वीडियो पुस्तकों में पढ़ें। पिछले पेज पर दिखाई वीडियो पुस्तकें पहले मैंने कंप्यूटर पर पढ़ने के लिए बनाई थी। Brick the Wall: How a Brick Kept on the Wall Can Play an Important Role in Love Affair of Two Loving Persons. Read yourself. ये हैं अमेजन KDP पर प्रकाशित मेरे कुछ उपन्यास। ओम कुमार, व्हाट्सएप पर नंबर 9811166943 और ईमेल है omkumararora@gmail.com। धन्यवाद। आपसे सविनय अनुरोध है कि मेरे चैनल ओम कुमार मूवीज को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे इससे भी ज्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें। इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। यहाँ क्लिक करें और अपनी पसंद का नावल पढ़ें या वीडियो देखें।